जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th की फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जैक के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसका हिस्ट्री का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, मॉडल सेट से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको दोस्तों मॉडल सेट को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक नहीं देते। दोस्तों, आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है और ये आपके लिए अंतिम समय। ठीक है दोस्तों, इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब आप इतना कम समय क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों अब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, ये जो चंगेज खां है इनकी मृत्यु कब हुई थी वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चंगेज खां इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1227 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 1227। दोस्तों, यदि बात करें जन्म की तो इनकी जन्म कब हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 1162 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंगेज खां का जन्म कब हुआ, तो 1162 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे। ठीक है दोस्तों, ये जो मंगोल सेना है इसकी सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे, तो टोटल 10,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 10,000। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। ठीक है, इनमें से कौन सा शासक दोस्तों धर्म परिवर्तन करके अपने इस्लाम को जो है वो ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ये होगा गजन खां। ठीक है, ये जो गजन खां है दोस्तों ये चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र कौन था, तो गजन खां। दोस्तों, आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपको फाइनल का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया। दोस्तों, ये जो जर्मनी है इनका ये जो फ्रैंक जनजाति है वो कौन सा देश का निर्माण किया था, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का निर्माण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, ये जो छापा खाना है इसके आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो गुटेनबर्ग के द्वारा छापा खाना का आविष्कार किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये कब किया गया था छापा खाना का आविष्कार, तो 1456 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो पहली बार छापा खाना का जो आविष्कार है वो जर्मनी में किया गया। ठीक है, कहाँ पे, तो जर्मनी। यदि बात करें भारत में पहली बार छापा खाना का आविष्कार कहाँ पे किया गया था, तो 1556 ईस्वी में दोस्तों भारत में छापा खाना का आविष्कार किया गया। कहाँ पे, तो गोवा राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो दूरबीन है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, कब किया गया दोस्तों, तो दूरबीन का जो आविष्कार है वो 1602 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कब, 1602 ईस्वी में। ये जो दोस्तों गैलीलियो है ये कहाँ के निवासी थे, तो ये इटली के निवासी थे। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। दोस्तों, ये रोमन साम्राज्य है इनकी सबसे मुख्य भाषा क्या थी, तो दोस्तों लैटिन भाषा जो है वो रोमन साम्राज्य की सबसे मुख्य भाषा थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लैटिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे, इसलिए आपको दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको बताना है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। दोस्तों, ये जो मेसोपोटामिया है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी, तो आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो सुमेरियन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बी सुमेरियन। ठीक है दोस्तों, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसका विकास कौन सा नदी के किनारे हुआ था, तो दजला और फरात नदी के किनारे इसका विकास हुआ था और ये अभी वर्तमान समय इराक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे प्राचीन सभ्यता की बात कर रहा है तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता हो जाएगी। दोस्तों, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। ठीक है, लेकिन दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आपसे पूछा जाएगा तो मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, यदि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों रहेगा और आपसे सिर्फ प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम पूछा जाएगा तो मेसोपोटामिया होगा। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यानपूर्वक वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है कि ऊर नगर कहाँ था। दोस्तों, ये ऊर नगर है ये कहाँ पर था, तो ये दक्षिण मेसोपोटामिया में था। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, उत्तरी मेसोपोटामिया, दक्षिणी मेसोपोटामिया, पश्चिमी मेसोपोटामिया दिया हो रहेगा तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया कहाँ था। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि मेसोपोटामिया जो है वो अभी वर्तमान समय इराक में स्थित है, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि मक्का कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये मक्का है वो अरब प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आज का मानव किस प्रजाति का है। दोस्तों ये आज की जो मानव है ये कौन से प्रजाति कहते हैं, होमोसेम्पियन राइट आंसर हो जाए। दोस्तों ये जो होमोसेम्पियन है इनका जो विकास है दोस्तों वो कब हुआ था। तो दोस्तों होमोसेम्पियन की बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व दोस्तों ये जो होमोसेम्पियन है इनका विकास हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। दोस्तों ये मानव के द्वारा आग पर पकाकर ये जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो क्रिया है वो कब प्रारंभ हुआ था वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। दोस्तों नवपाषाण काल में ही आग का प्रयोग करके मिट्टी का बर्तन बनाना प्रारंभ किया गया था, ठीक है, शुरुआत की गई थी। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं। दोस्तों पाषाण यहाँ के कहने का मतलब पत्थर, ठीक है। तो दोस्तों ये मिट्टी का बर्तन है ये पाषाण नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिल्प कृतियाँ क्या है। दोस्तों ये शिल्प कृतियाँ क्या है वो आपको बताना। तो ये सभी दोस्तों राइट आंसर हो, इनमें सभी औजार, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र, चित्रकारियाँ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें सभी ये सभी दोस्तों शिल्प कृतियाँ हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। दोस्तों ये सड़क निर्माण प्रणाली है इसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों मैकडम के द्वारा किया, ठीक है। ऑप्शन ये राइट आंसर मैकडम। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों ये जो बेबीलोन है इस नगर का सबसे प्रमुख देवता कौन था वो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मृदुक है ये बेबीलोन नगर का सबसे प्रमुख देवता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मृदुक। अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया दोस्तों कि मंगोल का प्रिय पशु क्या था। दोस्तों ये मंगोल है इसका प्रिय पशु की बात करें तो ये जो घोड़ा है ये सबसे प्रिय पशु था, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा घोड़ा। मंगोल कौन थे। दोस्तों ये जो मंगोल है वो कौन थे वो आपको बताना है। दोस्तों ये मंगोल जो है वो मध्य एशिया के एक जनजाति थे, ठीक है। जनजाति तो थे दोस्तों लेकिन कहाँ के जनजाति थे तो मध्य एशिया के जनजाति, ठीक है। 22 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। दोस्तों ये सामंतवाद है इसकी सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो सामंतवाद है इसकी सबसे छोटी जो इकाई थी वो नाइट थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नाइट। 23 क्वेश्चन आप क्या बोल रहा है कि तीर्थ क्या है। दोस्तों ये तीर्थ है ये क्या है वो आपको बताना, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा तीर्थ चर्च को दिया जाने वाला एक कर, ठीक है। किसको तो तीर्थ जो है दोस्तों चर्च को जो दिया जाता था कर उसी को तीर्थ कहा जाता, ठीक है। 24 क्वेश्चन क्या बोला है कि सामंतवाद का अभिप्राय नहीं था। दोस्तों ये सामंतवाद का अभिप्राय इनमें से किससे नहीं था वो आपको बताना है, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर दोस्तों नाइट, इनका जो संबंध है वो नाइट से नहीं था, ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ईसाई धर्म का पोप कहने का मतलब दोस्तों ईसाई धर्म जो सबसे सर्वोच्च पद होता है उसी को पोप कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे सर्वोच्च प्रथम स्थान किसे दिया जाता है ईसाई धर्म में। तो 25 का राइट आंसर ग्रीगोरी, ठीक है। ग्रीगोरी को दोस्तों ईसाई धर्म का प्रथम पोप कहा जाता है, ठीक है। 26 में क्या बोल रहा है कि पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ। दोस्तों ये पुनर्जागरण है इसकी जो शुरुआत है वो कौन से देश से हुआ। पुनर्जागरण मतलब कहने का मतलब फिर से जागरण, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी तो इसकी शुरुआत इटली में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इटली। इटली में कहाँ था दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो 14वीं सदी में इटली के फ्लोरेंस शहर से हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कौन से सदी में हुई थी तो 14वीं सदी में। कहाँ से तो इटली के फ्लोरेंस शहर से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द लास्ट सपर की रचना किसने की। दोस्तों ये जो द लास्ट सपर है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी जो रचना है दोस्तों वो लियोनार्डो द विंची के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर लियोनार्डो द विंची, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे तो दोस्तों तो ये इटली के निवासी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से कौन सा देश का नाम जो है वो एक पेड़ के नाम पर है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ब्राजील है। इस देश का जो नाम है वो एक पेड़ के नाम पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 में क्या बोला है कि समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया। दोस्तों समुद्री मार्ग द्वारा दोस्तों ये जो मैगलन है वो विश्व का पूरी चक्कर लगाया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा मैगलन। 30 क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि भारत की खोज किसने की। आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत की जो खोज है वो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों आप सभी को पता है कि 1498 ईस्वी में भारत का खोज जो है वो वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था, ठीक है।
31 क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। दोस्तों ये जो डिवाइन कॉमेडी है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो दांते के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दांते। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 11 की फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों ये जो धर्म सुधार आंदोलन है इनके जन्मदाता की बात करें तो मार्टिन लूथर जो दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई। दोस्तों ये जो औद्योगिक क्रांति है इसकी जो शुरुआत है वो कौन सी देश से हुआ था। ठीक है, तो इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इंग्लैंड। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। दोस्तों ये सर्वप्रथम भाप के इंजन का जो आविष्कार किया वो किसने किया। ठीक है, वो आपको बताना। 34 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन का खोज पहली बार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों आपको बताना है कि सबसे पहली बार जो है वो जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कौन से देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इंग्लैंड। अगला 36 में क्या बोल रहा है कि छापा खाना का आविष्कार कौन था। दोस्तों जो छापा खाना का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो मैंने आपको बताया कि ये छापा खाना इसका आविष्कार जो है वो गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। कब किया गया दोस्तों, तो 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1456 ईस्वी में जर्मनी में किया गया था और 1556 ईस्वी में भारत में। ठीक है, 37 क्या बोल रहा है कि इक्वाइट्स का अर्थ क्या था। दोस्तों ये इक्वाइट्स है इसका अर्थ क्या होता है वो आपको बताना। दोस्तों 37 का राइट आंसर अश्वरोही। इक्वाइट का अर्थ क्या होता है, तो अश्वरोही। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अरब के लोग जो है वो कौन से साम्राज्य की स्थापना किया था वो आपको बताना। 38 का राइट आंसर दोस्तों अरब साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अरब साम्राज्य। अगला क्वेश्चन आफ्टर 39 में क्या पूछा जा रहा है कि मोहम्मद साहब ने बल दिया था। दोस्तों मोहम्मद साहब है, पैगंबर मोहम्मद साहब है, इनमें ये कौन से किस पे सबसे ज़्यादा बल दिए थे। एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेशवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एकेश्वरवाद पर दोस्तों इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया था, तो ऑप्शन ये राइट आंसर एकेश्वरवाद। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। दोस्तों यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है इनका जन्म कब हुआ था, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को कर लिए। आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि दोस्तों कि आपको जितने भी मॉडल सेट आए उसको आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको हर एक मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन करवा देंगे। और ठीक है, और दोस्तों आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। तो इस चैनल के माध्यम से सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।